नमस्कार आदाब, मैं एंकर अफशीन फातिमा और आप देख रहे हैं डीएस समाचार। लखनऊ में भू माफिया और पुलिस से परेशान होकर पीड़ितों ने मुख्यमंत्री से लगाई न्याय की गुहार। लखनऊ के सुल्तान सिंह थाना अंतर्गत भूमि माफिया द्वारा दूसरे के प्लाट पर लगातार किया जा रहा है कब्जा। बाउंड्री तोड़कर कई लोगों की जमीन पर किया जा रहा कब्जा। इसको लेकर लगातार कई तहरीरें भी थाने में दी गई हैं, जिस पर थाने द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। पीड़ित ने परेशान होकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लगाई न्याय की गुहार। डीएस समाचार मीडिया से बात करते हुए पीड़ितों द्वारा बताया गया कि अगर हम अपने प्लाट पर जाते हैं तो पुलिस द्वारा हमारे ऊपर ही मुकदमा लिख लिया जाता है, क्योंकि जमीन के सारे कागज हमारे नाम पर हैं। पुलिस द्वारा कई उच्च कार्रवाई नहीं की जाती है। जल्द से जल्द इस पर उच्च अधिकारी द्वारा सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे वो माफिया सलाखों के पीछे जा सकें। लखनऊ से सुभाष चंद की रिपोर्ट। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो क्या समस्या है आपकी? भैया प्रेस वार्ता मैंने इसलिए बुलाई हुई है कि समस्या में एक प्रॉपर्टी रियल एस्टेट का काम करता हूँ, ठीक है। मैं यही हमारे जो है मारनमो कला ग्राम में साहू में हमारी जमीन है लगभग 26,000 स्क्वायर फीट, जो कि हमारी जमीन पे दूसरे घाटे वाले आके जबरन कब्जा कर रहे हैं। और उनका घाटा अलग है, हमारा घाटा अलग है। हमारे पास हर घाटे की पैमाइश है, लेखपाल द्वारा पैमाइश दी गई है कि ये घाटा संख्या इस घाटे से 211 से 213 से घाटा संख्या से दूरी पाई गई है। सबसे बड़ी चीज क्या है ना कि जिस घाटे वाले आके हमारे घाटे पे कब्जा कर रहे हैं, उनका रकबा टोटल 26,000 स्क्वायर फीट है, जिसका घाटा संख्या है 211। 211 में 26,000 स्क्वायर फीट जमीन होने के बावजूद 72,000 स्क्वायर फीट की रजिस्ट्री हो गई है। और हर 72,000 स्क्वायर फीट जितने व्यक्ति है सबको पोजीशन दी जा रही है आके हमारे दूसरे घाटे में, जो कि मेरी 226 से रजिस्ट्रियां हैं। वो सारे साक्ष्य हमारे पास हैं। लेखपाल द्वारा जितनी भी दी गई है रिपोर्टें वो भी मेरी है। मैं सब थाने पे चौकी पे हर जगह अपना दे बैठा हूँ। सारी एक कागज मैंने डॉक्यूमेंट सब दे दिया है और पूरी फाइल भी हमने उनकी बना ली है, निकाली हुई है, जिसमें से ये सब संलग्न है। पूरे जितनी चीजें हैं ये फर्जीवाड़ा करके जो है आके जिनकी रजिस्ट्री की कोई वैल्यू भी नहीं है, 26,000 के बाद में कोई वैल्यू रजिस्ट्री मान्य नहीं होती, वो तब भी आके जो है दूसरे के घाटे में जबरन का असलाह लगा के कहीं कहीं वर्दी के दम पे एकदम आके पूरी तरीके से कब्जा अपना कर रहे हैं। वो कराया जा रहा है, उनको शासन द्वारा कब्जा कराया जा रहा है। कई बताते हैं कि मंत्री जी का फोन आया था तो इसलिए आपके खिलाफ जो मुकदमा लिखना पड़ रहा है। और उसमें सबसे बड़ी चीज क्या हो रही है कि जो मेरी जमीन है, हमारी ही जमीन पे कब्जा करा जा रहा है और हमसे ये वहाँ बोला जाता है कि आप अगर वहां गए मौके तो मुकदमा लिख दिया जाएगा। और फर्जी तरीके से मुकदमा लिखवा के हमारी ही जमीन पे कब्जा करा जा रहा है पूरी तरीके से। तो ये हमारा शासन से जो है एक विनम्र निवेदन है कि कोई फर्जी तरीके का मेरे ऊपर, मेरी ही जमीन पे कब्जा हो रहा, मुकदमा न लिखा जाए, दबाव न बनाया जाए, मेरी जमीन को फर्जी तरीके से किसी और को कब्जा न कराया जाए। आपके द्वारा क्या समस्या है, क्या दिक्कत? समस्या ये वैसे मैंने माडरमऊ में जो ग्राम पड़ता है वहाँ पे 3,000 स्क्वायर फीट की रजिस्ट्री कराई थी, जिसके साक्षेप में मैंने SCL चौकी पे प्रार्थना पत्र दिया था। लगभग 1.5 माह हो गए, लेकिन अभी तक उस पर ना कोई मुकदमा लिखा गया। अरुण वर्मा और भाईलाल मौर्य द्वारा कब्जा किया जा रहा था। मैंने प्रार्थना पत्र भी दिया। मुझसे ये कहा गया कि आप पहले पैमाइश करा के लाइए, उसके बाद ही मुकदमा लिखा जाएगा। और माननीय DGP साहब का सर्कुलर भी है कि सिविल के मामले में पुलिस हस्तक्षेप ना करे। तो उनकी बात मुझे सही लगी और मैं लगभग 1 महीने से उस प्रक्रिया का इंतजार कर रहा था, उसकी पैरवी कर रहा था। दिनांक 20 तारीख को बलबीर जो उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं और राजकुमार जो गृह विभाग में शायद 4th क्लास कर्मचारी जो भी हैं, उनके प्रभाव में एक प्रार्थना पत्र थाना सुल्तानगंज सिटी पे दिया जाता है और मुकदमा बिना जांच के, बिना किसी उसके मुकदमा पंजीकृत किया जाता है। जबकि दिनांक 20 की रात्रि को मेरे भी 3,000 स्क्वायर फीट की दीवार तोड़ी गई, जिसके साथ मैंने सुबह जब मुझे सूचना मिली, मैंने SCL चौकी इंचार्ज को उस चीज का जानकारी दिया। जानकारी देने के बाद मैं थाने पे भी गया। मैंने पुनः प्रार्थना पत्र दिया कि कब्जा, मैंने पहले ही बताया था कि कुछ लोग मेरे प्लाट पे कब्जा करने की नियत बना रखे हैं। उसके बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और उसी दिन ही ये बलबीर और राजकुमार की बाउंड्री कोई अज्ञात लोग जो भी तोड़ते हैं, उसमें मुझको भूमाफिया दिखाते हुए, जबकि 3,000 की मैंने रजिस्ट्री करा रखी है, तो मेरा अधिकार है कि मैं अपनी जमीन को सेव करूंगा। उसके लिए जो भी जरूरी कार्रवाई है, मैंने प्रार्थना पत्र दिया, डायल 100 पे सूचना दिया, मैं उसकी कार्रवाई कर रहा था। परंतु उस पर कोई कार्रवाई ना करते हुए एक तरफ आप
माननीय डीजीपी साहब के सर्कुलर को मानते हुए कि सिविल का है, जब तक पैमाइश नहीं होती मुकदमा नहीं लिख सकते। वहीं दूसरी तरफ आप केवल एक प्रार्थना पत्र जिसमें कुछ भी लिख दिया गया है उसमें मुकदमा दर्ज कर देते हैं। FIR है मेरे पास, FIR संख्या है 0668। ये है, ये प्रॉपर्टी के संबंधित में है और इसमें केवल पूर्वाग्रह के तहत थाना द्वारा BNS की 62 जो धारा है उसको भी इसमें दर्ज कर दिया, केवल दबाव बनाने के लिए कि इन लोगों द्वारा अवैध कब्जा किया जाए जिसमें कोई हस्तक्षेप किसी प्रकार का कोई ना करे। जबकि 62 BNS धारा जो है वो ये कहती है कि आप चोरी के उद्देश्य से किसी कहीं पर आप जाएं, या जैसे कि आपने कहा अटैची कि इसमें पैसा है, सोचते हुए आप उसको खोलते हैं या किसी के जेब में हाथ डालते हैं और आपको पैसा नहीं मिलता, तो वो BNS की धारा 62 है। ये प्रॉपर्टी में बाउंड्री अज्ञात लोगों ने तोड़ा है और उसके बाद इसमें 62 का जो प्रार्थना पत्र है उसमें भी 62 का कहीं कुछ नहीं है, लेकिन केवल पूर्वाग्रह से दबाव बनाने के लिए 62 धारा भी BNS की उसमें लिख दिया गया है। ये है जिसे पूरी तरह से कहीं ना कहीं प्रभाव में जो थाना है वो एक पक्षीय कार्रवाई कर रहा है और जो पूर्णतः गलत है। एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए प्रभाव में पूर्वाग्रह के तहत इन्होंने मुकदमा दर्ज कर दिया बिना कोई जांच पड़ताल किए, केवल प्रभाव में। वकील साहब, आपने राजस्व की टीम को बताया कि जमीन जरूरत से ज्यादा कब्जा हो गई। हाँ, हमने इसकी सूचना दिया है और संभवतः जो हाईकोर्ट में 1 तारीख को खुलेगा तो उसमें रेड भी डाला जाएगा इन FIR के तहत भी, और इन लोगों के जो भी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ रेड डाला जाएगा।